Hello everyone, welcome back to our channel The Pharma Pathshala. Today I am going to discuss the topic role of pharmacist in the public health. ये जो टॉपिक आपका है ये सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक है। आज हम फार्मासिस्ट के रोल को डिस्कस करेंगे पब्लिक हेल्थ सेक्टर में। जैसा कि आप जानते हैं कि फार्मासिस्ट क्या होते हैं, एक मेडिसिन एक्सपर्ट होते हैं। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द फील्ड ऑफ द मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ सेक्टर। तो आज हम जो रोल डिस्कस कर रहे हैं वो रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द पब्लिक हेल्थ में फार्मासिस्ट का क्या रोल है, फार्मासिस्ट क्या क्या रोल प्ले कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ सेक्टर में, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल और कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला। सो द टॉपिक इज़ द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। ये टॉपिक क्या है, चैप्टर 1 का टॉपिक है इन द सब्जेक्ट ऑफ द सोशल फार्मेसी, जो कि डी.फार्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, सो रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये फार्मासिस्ट क्या होते हैं। फार्मासिस्ट मेडिसिन एक्सपर्ट होते हैं। ओके, मेडिसिन एक्सपर्ट, इनको मेडिसिन के बारे में सारी जानकारी होती है। एवरीथिंग, जितना भी मेडिसिन से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज होती है वो क्या होती है, फार्मासिस्ट को होती है। फार्मासिस्ट मेडिसिन एक्सपर्ट इसीलिए कहे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक टर्म और आता है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ क्या होती है? सो द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द पब्लिक हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज व्हाट इन टर्म ऑफ सोसाइटी डू टू परसुएट द कंडीशंस इन विच पीपल कैन बी हेल्दी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पब्लिक हेल्थ क्या होती है? पब्लिक हेल्थ वो चीज़ होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि समाज को या फिर सोसाइटी को उन सारी कंडीशंस के लिए राज़ी कर लेते हैं या उन सारी कंडीशंस को उनसे मनवा लेते हैं जिसमें कि पीपल क्या होते हैं, स्वस्थ रह सकें। जिस कंडीशन में लोग हेल्दी रह सकें, उन सारी कंडीशंस को मनवाने के लिए सोसाइटी को राज़ी करना, परसुएट करना, उनकी सहमति लेना और उनसे वो सारी कंडीशंस को फॉलो करवाना जिसमें वो लोग हेल्दी रह सकें, उसे हम क्या कहते हैं, पब्लिक हेल्थ कहते हैं। सो इट इज़ नॉट अबाउट द मेडिसिन बट इट ऑल्सो एम्फेसाइजेज द प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज, ओके, एंड द नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन हेल्थ एज अ होल। ठीक है, ये सिर्फ मेडिसिन के रिगार्डिंग नहीं है, ये क्या करता है कि पब्लिक की जो पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ के रिगार्डिंग होता है। तो पब्लिक हेल्थ क्या होती है कि वो सारी कंडीशंस जिसमें एक सोसाइटी या पब्लिक या लोग हेल्दी रह सकें, उस सारी कंडीशंस को सोसाइटी से मनवाना, उसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक हेल्थ कहते हैं। So there are different role of pharmacist in the public health. The first role is the review prescription. Second is the dispensing or dispense prescription and non-prescription medicine. Third is provide patient counseling and education. Fourth role of the pharmacist in the public health is the hospital and community pharmacy management. Fifth is the expertise on medications. Sixth, proficiency on drugs or pharmaceuticals. Seventh is the pharmacist should have the legal leadership quality, and eighth is the deliver primary and preventive health care. Ninth, professional, ethical and legal practice, and 10th role of the pharmacist in public health is the continuing professional development. So स्टूडेंट्स, ये 10 रोल हैं फार्मासिस्ट के इन द पब्लिक हेल्थ सेक्टर। अभी मैं आपको क्या करूँगी, 1 by 1 सारे रोल को डिस्कस करती हूँ। So the first role of the pharmacist is the review prescriptions. फार्मासिस्ट को क्या करना होता है कि प्रेस्क्रिप्शन को लेकर उसको प्रॉपरली रिव्यू करना होता है। रिव्यू करना होता है कि मतलब कि हमें चेक करना होता है कि जो प्रेस्क्रिप्शन लिखा गया है वो कितना कंप्लीट और कितना करेक्ट है। ठीक है, सो द फार्मासिस्ट
receive and handle prescriptions in a professional manner and be able to check for their completeness and correctness. फार्मासिस्ट को क्या करना चाहिए कि उसे पेशेंट से प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद क्या करना चाहिए कि उसको प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन को चेक करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए कि वो कितना कंप्लीट है और कितना करेक्ट है. इन केस फार्मासिस्ट को लगता है कि यहाँ पर कोई डाउट है तो वो क्या कर सकता है कि यहाँ पे क्लैरिफिकेशन के लिए या करेक्शन के लिए क्या कर सकता है कि ये डायरेक्ट प्रिस्क्राइबर को कांटेक्ट कर सकता है. ठीक है. सो द फर्स्ट रोल ऑफ द फार्मासिस्ट इन द पब्लिक हेल्थ इज़ द रिव्यू प्रिस्क्रिप्शन. प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना, चेक करना, हैंडल करना, और इन केस एनी क्वेरी, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी उसे लग रहा हो कि यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, उसको चेक करने के लिए, चेक करके जो भी प्रिस्क्राइबर हैं उनसे क्या कर सकता है कि फार्मासिस्ट कांटेक्ट करके प्रिस्क्रिप्शन को दोबारा से ठीक करा सकता है. So the next role is the dispense prescription और नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स. फार्मासिस्ट का पहला रोल तो होता है कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन आ रहे हैं उन्हें प्रॉपर पढ़ना, हैंडल करना, चेक करना कि वो कितने कंप्लीट हैं और कितने करेक्ट हैं. ठीक है. दूसरा क्या है कि जो भी उसके अंदर मेडिसिन्स लिखी गई हैं उनको डिस्पेंस करना. ओके. सो द फार्मासिस्ट शुड बी एबल टू डिस्पेंस वेरियस ड्रग्स एज पर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स. ठीक है. जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में रूल्स बनाए गए हैं प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस, मेडिसिन को डिस्पेंस करने के लिए, उसी रूल को फॉलो करते हुए मेडिसिन को डिस्पेंस करना. डिस्पेंस करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन लिखी गई हैं उन्हें पेशेंट को प्रोवाइड करना. ओके. तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन. जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मेडिसिन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन. जो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन के अंदर आती हैं वो मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलती हैं. ठीक है. कुछ जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ने क्या किया है कि बहुत सारे शेड्यूल्स बनाए हैं. उस शेड्यूल्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द ड्रग को उन्होंने रखा हुआ है. ठीक है. तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि अगर आप ऐसे वर्बली जाकर मेडिकल स्टोर वाले से बोलेंगे कि हाँ मुझे ये ड्रग दे दो, तो वो दवा आपको वो नहीं देगा. उसके लिए आपको क्या करना होगा कि प्रिस्क्रिप्शन की नीड होगी ही. विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वो मेडिसिन आपकी नहीं मिलेंगी. तो उन मेडिसिन को जो कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलती हैं, आप नहीं ले सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहते हैं. नॉन प्रिस्क्रिप्शन और ओटीसी. ओटीसी जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि ओटीसी क्या होती हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं. यानी कि ऐसी मेडिसिन लेने के लिए आपको किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की नीड नहीं होती है. आप उसको वर्बली बोलकर, बताकर मेडिकल स्टोर वाले से ले सकते हैं. तो ये क्या होता है कि फार्मासिस्ट को क्या होना चाहिए कि फार्मासिस्ट को हमेशा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स एंड रूल को फॉलो करते हुए मेडिसिन को डिस्पेंस करना चाहिए जो कि आपकी प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं, या फिर जो भी पेशेंट वर्बली आपसे बोलकर ले रहा है तो उसके लिए आपको हमेशा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स एंड रूल को फॉलो करते हुए ही मेडिसिन को डिस्पेंस करना चाहिए. The third role of the pharmacist is to provide patient counseling or education. Pharmacists should be able to effectively counsel or educate the patient or caretakers about the medicines and other health related issues. फार्मासिस्ट का नेक्स्ट रोल क्या होता है, ड्रग देने के बाद, डिस्पेंस करने के बाद, कि जो भी पेशेंट या फिर पेशेंट का जो केयर टेकर है उसको प्रॉपर काउंसल करना और प्रॉपर एजुकेट करना अबाउट द मेडिसिन, जो मेडिसिन उसे दी गई है. ठीक है. जो मेडिसिन आपने पेशेंट को दी है या जो भी उसके केयर टेकर हैं उनको मेडिसिन दी है तो उसके बारे में आपको प्रॉपर काउंसलिंग करनी चाहिए केयर टेकर या पेशेंट की, और उन्हें प्रॉपर मेडिसिन के बारे में एजुकेट करना चाहिए. ठीक है. आप मेडिसिन से रिलेटेड क्या काउंसलिंग कर सकते हैं. ठीक है. काउंसलिंग क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे कि पेशेंट को मेडिसिन से रिलेटेड कोई डर है उसके मन में. ठीक है. वो आपसे कुछ क्वेरी करता है तो आप उसको सॉल्व करिए, उसे प्रॉपर आप उसे काउंसल करिए कि मेडिसिन को कैसे लेना है, किस टाइम पे लेना है, किसके साथ लेना है. ठीक है. कौन कौन सी पूरी टाइम, पूरा प्रॉपर उन्हें क्या करना, एजुकेट करना मेडिसिन के बारे में. और अदर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ कि क्या होता है कि बहुत सारे मेडिसिन के क्या
सारी मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। फार्मासिस्ट क्या होता है, ये वेल नोन होते हैं कि कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं और उनका क्या साइड इफ़ेक्ट है, उस साइड इफ़ेक्ट को कवर करने के लिए उसके साथ कौन सी मेडिसिन लिखी गई है, ठीक है। तो कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट जो माइन्यूट से होते हैं, ठीक है, उसको अवॉइड किया जा सकता है। तो उसके बारे में भी आपको क्या करना है कि पेशेंट को बताना होता है कि आप ये दवा खा रहे, तो हो सकता है कि आपको इसमें ये थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो, थोड़ी सी एसिडिटी हो, ठीक है, तो आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी जो काउंसलिंग होती है, एजुकेशन होता है, ये क्या करना होता है कि फार्मासिस्ट को पेशेंट को देना होता है, ठीक है। वो जो काउंसलिंग की जो आप कह सकते हैं मेथड है, वो डिफरेंट मेथड हो सकता है। आप उसको ओरली समझा सकते हैं, लिख के समझा सकते हैं, ठीक है। अगर वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझ रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स के थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, थर्ड रोल होता है फार्मासिस्ट का, टू प्रोवाइड पेशेंट काउंसलिंग एंड एजुकेशन। नेक्स्ट इज़ द फोर्थ रोल इज़ इन द हॉस्पिटल फार्मेसी और कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे फार्मेसी आपको पता है, फार्मेसी इज़ द ड्रग स्टोर। हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी, ये दोनों क्या होती हैं, अलग अलग तरह के ड्रग स्टोर होते हैं। हॉस्पिटल यानी कि हॉस्पिटल फार्मेसी वो फार्मेसी होती है जो इनसाइड द हॉस्पिटल होती है, ठीक है। एंड कम्युनिटी फार्मेसी वो फार्मेसी होती है जो कि एक लोकेलिटी में होती है, एक एरिया के अंदर क्या हुआ है कि मेडिकल स्टोर है, वो उसका उस कम्युनिटी का वो कम्युनिटी फार्मेसी है। किसी हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल स्टोर है, वो क्या है, हॉस्पिटल फार्मेसी है। तो फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है, फार्मासिस्ट का रोल होता है प्रॉपर मैनेजमेंट करना, चाहे वो हॉस्पिटल फार्मेसी में हो या फिर कम्युनिटी फार्मेसी में हो। सो द फार्मासिस्ट शुड बी एबल टू मैनेज द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एज पर द पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी, ठीक है। अगर फार्मासिस्ट कहीं हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी है वहाँ पर काम कर रहा है, तो जो भी हॉस्पिटल्स की गाइडलाइन और पॉलिसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग ही ड्रग को मैनेज करना और ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्सो बी एबल टू मैनेज द प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेडिसिन इन हॉस्पिटल और कम्युनिटी फार्मेसी। जो भी फार्मासिस्ट है उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्रॉपरली क्या करे, ड्रग को प्रोक्योर कर सके। प्रोक्योर मतलब क्या होता है, बाइंग समथिंग फ्रॉम समवेयर, ठीक है। कहीं से हम सामान खरीद के लेके आ रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोक्योरमेंट कहते हैं। इन्वेंट्री यानी उसको स्टोर करना, एंड फिर उसे क्या करना कि प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद उसे डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, इनको प्रॉपरली मैनेज करना फार्मासिस्ट को आना चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल फार्मेसी में हो चाहे कम्युनिटी फार्मेसी में हो। वो तीन चीज़ें क्या मैनेज करनी है, प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोक्योरमेंट बाइंग समथिंग फ्रॉम समवेयर, इन्वेंट्री मतलब स्टोर करना उन्हें प्रॉपर, एंड उसके बाद उसे डिस्ट्रीब्यूट करना। The fifth role of the pharmacist is expertise on medications. उसे क्या करना होता है, फार्मासिस्ट को should be able to provide an expert opinion on medications, on safe and effective medication use, ठीक है। फार्मासिस्ट के अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो मेडिसिन की सेफ्टी और इफ़ेक्टिव मेडिकेशन यूज़ को लेके एक एक्सपर्ट ओपिनियन दे सके, एक एक्सपर्ट की तरह वो अपनी राय दे सके कि मेडिसिन को कैसे सेफली एंड इफ़ेक्टिवली यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द प्रोफिशिएंसी ऑन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। द फार्मासिस्ट शुड बी एबल टू डिस्क्राइब द केमिस्ट्री, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, मेरिट, डिमेरिट्स ऑफ द बोथ ड्रग्स एंड एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, ठीक है। फार्मासिस्ट के अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन यानी जो भी मेडिसिन है उसके अंदर जो भी ड्रग या एक्सिपिएंट्स हैं, ठीक है, उनकी केमिस्ट्री क्या है, ठीक है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कितने टाइप्स के हैं, उनका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है, कितनी वो हार्मफुल है, कितनी बेनिफिशियल है, ठीक है, उसके बारे में फार्मासिस्ट के पास मतलब इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्या करे कि मेडिसिन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को वो दे सके, मेडिसिन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को वो डिस्क्राइब कर सके कि जो भी मेडिसिन है, ठीक है, उसके अंदर ड्रग क्या है, उसके अंदर एक्सिपिएंट्स क्या है, ठीक है, उनकी केमिस्ट्री क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइप्स क्या है, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यूजेस, साइड इफेक्ट्स, इन सारी चीज़ों के बारे में फार्मासिस्ट को नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। Next point is the leadership. The pharmacist should be able to achieve leadership skills through teamwork and sound decision making skill, ठीक है। फार्मासिस्ट के अंदर एक लीडरशिप स्किल होनी चाहिए क्योंकि फार्मासिस्ट को एक टीम के साथ काम करना होता है, एक टीम वर्क करना होता है, ठीक है। तो लीडरशिप स्किल होना क्या करना कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर द फार्मासिस्ट।
The eighth point is to deliver primary and preventive health care. The pharmacist should be able to contribute to the various health care programs of the nation, including disease prevention initiatives to improve the public health. Pharmacist का और दूसरा रोल क्या होता है पब्लिक हेल्थ में कि जितने भी हमारे नेशन में जितने भी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जगह जगह पे जो अवेयरनेस फैलाई जा रही है या डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए कहीं पे वैक्सीनेशंस या ऐसे कोई प्रोग्राम हो रहे हैं, तो फार्मासिस्ट को क्या करना चाहिए कि इसमें भी अपना एक्टिव कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, इसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, पार्ट लेना चाहिए, जिससे क्या होता है कि पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव होती है। अगर ऐसे कहीं भी कोई प्रोग्राम हो रहे हैं तो फार्मासिस्ट को वहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ द प्रोफेशनल एथिकल एंड लीगल प्रैक्टिस। फार्मासिस्ट को हमेशा एक एथिकल एंड लीगल प्रैक्टिस ही करनी चाहिए, अनएथिकल या इलीगल कोई भी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो द फार्मासिस्ट शुड बी एबल टू डिलीवर प्रोफेशनल सर्विसेज इन अकॉर्डेंस विद लीगल एंड एथिकल गाइडलाइन। जैसा कि मैंने बताया कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट्स के जो रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही क्या करनी चाहिए, फार्मासिस्ट को अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक एथिकल एंड लीगल प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। सो द लास्ट पॉइंट इज़ द कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। फार्मासिस्ट को समय के टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, अपने आप को आप कह सकते हैं अपडेट करते रहना चाहिए, अपनी नॉलेज को अपनी स्किल्स को क्या करना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए। और जो नॉलेज और स्किल के बीच में गैप होता है ये हमेशा पता होना चाहिए, ठीक है। एक होता है कि हमारे पास नॉलेज होती है, एक होता है हमारे पास उस चीज़ जो हमारे पास नॉलेज है उसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं, हमें उसकी स्किल्स के बारे में पता है, ठीक है। तो ये दोनों फार्मासिस्ट के लिए नॉलेज एंड स्किल्स दोनों ही क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा सिर्फ एक के बेस पे क्या होता है, फार्मासिस्ट एक प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता है, इसलिए फार्मासिस्ट के पास क्या होना चाहिए कि नॉलेज और स्किल्स दोनों होनी चाहिए। और टाइम टू टाइम फार्मासिस्ट को अपने नॉलेज और स्किल्स को क्या करते रहना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए, जिससे ही क्या कर सकता है वो इफ़ेक्टिव डिलीवरी या इफ़ेक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज वो क्या कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने जो आपको डिस्कस किया है वो था आपका द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द पब्लिक हेल्थ, ठीक है, जिसमें मैंने आपको पब्लिक हेल्थ के बारे में बताया कि पब्लिक हेल्थ क्या होती है, ठीक है। और 10 रोल थे फार्मासिस्ट के, उसके बारे में मैंने आपको पॉइंट वाइज डिस्कस किया है, हेडिंग वाइज। इनकेस आपको इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट्स तो आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा, ओके। थैंक यू सो मच। इफ़ यू आर न्यू देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल द फार्मा पाठशाला एंड कीप वॉचिंग।